एक्सरसाइज चैप्टर 7 क्लास 11th। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग ईच ऑफ 2 वॉवेल्स एंड 3 कॉन्सोनेंट कैन बी फॉर्म फ्रॉम द लेटर ऑफ डॉटर। फर्स्ट क्वेश्चन इज स्पेलिंग इज डॉटर, DAUGHTER। अब देखिए सुनो क्या रहे हैं कि आपको इस डॉटर स्पेलिंग्स के जो भी अल्फाबेट्स हैं उनका यूज करके ऐसी स्पेलिंग्स बनानी है जिसमें 2 वॉवेल्स हो और 3 कॉन्सोनेंट। मतलब कितनी बार सिलेक्शन हो रहा है? 2 बार, एक बार वॉवेल्स से और एक बार तो कॉम्बिनेशन लगेगा। पक्की बात है कॉम्बिनेशन लगेगा। तो यार ये बताइए कि इसमें वॉवेल्स कितने हैं? चलिए चेक करते हैं कितने। A U E 3 ही है बस, और बाकी सब क्या होंगे? कॉन्सोनेंट क्या होंगे? D G H T R। अब इसमें से कितने सिलेक्ट करने हैं हमको? 2। तो क्या हो गया? 3C2। एंड इसमें से कितने सिलेक्ट करने हैं? 1 2 3 4 5 से कितने करना है? 3। तो एंड का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। अब एक बात सुनो जरा, 2 वॉवेल्स हमने सिलेक्ट कर लिए और 3 हमने कॉन्सोनेंट सिलेक्ट। सपोज आपको समझाने के लिए इधर 2 वॉवेल्स कर लिए A और U, इधर 3 कॉन्सोनेंट कर लिए D G H मान लो। लेकिन अब ये आपस में भी तो इंटरचेंज होंगे। ये A यहां पर लिख दूं, H यहां पर लिख दूं, ये आपस में तो इंटरचेंज होंगे। 5 अल्फाबेट्स है वो आपस में इंटरचेंज होंगे। क्या होगा? फैक्टोरियल 5, क्योंकि अरेंजमेंट हमने किया है। ये कह रहे हैं उसका मीनिंग है या फिर नहीं है, टोटल मीनिंग कितना। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें कॉम्बिनेशन भी लगा है और बाद में परम्यूटेशन का भी यूज हो गया। तो उसको फील करो ना कि भाई हमने पहले तो सिलेक्शन किया है, फिर उसके बाद जो स्पेलिंग्स आएंगे वो आपस में तो इंटरचेंज होंगी, तो इसलिए फैक्टोरियल 5 आया है। ये आपके एग्जाम्पल की तरह था। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन? EQUATION इक्वेशन एट ए टाइम। अब देखो यहाँ पे यहीं पर बस आपको समझना एट ए टाइम मतलब क्या कह रहे हैं, फिर से समझिए। एक बार क्वेश्चन रीड करता हूँ मैं, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी ऑल द लेटर्स। जब सारे लेटर्स की बात आती है, ऑल द लेटर्स, तो परम्यूटेशन लगेगा। ऑल द लेटर्स की बात आती तो क्या लगेगा? परम्यूटेशन लगेगा। एट ए टाइम सो दैट द वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट्स अकर टुगेदर। वॉवेल्स एक साथ आए और कॉन्सोनेंट एक साथ आए। तो वॉवेल एक साथ लिखो, EQUAI। क्यों नहीं होता ना? AEIOU। तो AEIOU, एक तो ये हो गए सारे, और कॉन्सोनेंट कितना है? QTN। अब ये बोल क्या रहे थे कि एक ऐसे सारे लेटर्स को लेके कितनी स्पेलिंग बनेंगे कि वॉवेल्स एक साथ आए और कॉन्सोनेंट। एक बात सुनो ना, वॉवेल्स एक साथ आएंगे, इसको एक ही यूनिट माना जाएगा, इसको एक यूनिट, तो टोटल यूनिट कितनी हुई? 2, तो फैक्टोरियल 2 हो गया। पक्की बात है। लेकिन ये आपस में भी तो इंटरचेंज होंगे, तो फैक्टोरियल 5। ये आपस में इंटरचेंज होंगे तो फैक्टोरियल। फिर से समझो क्या बोलना चाह रहे थे। ये कह रहे थे कि सारे वॉवेल्स और सारे कॉन्सोनेंट एक साथ आए, तो वॉवेल्स एक साथ आए तो ये मतलब अलग तो हो नहीं सकते, तो इसको एक यूनिट माना जाएगा। इसको एक, तो टोटल यूनिट कितनी होंगी? 2। ठीक है, फैक्टोरियल 2। बट ये आपस में तो आगे पीछे हो सकते हैं, तो ये हो गया। ठीक है। थर्ड देखते हैं। सब ठीक चलना, आंसर सॉल्व कर लेना, मैं सॉल्व नहीं करूंगा इसको। कह रहे हैं, अ कमेटी ऑफ 7 हैज टू बी फॉर्म फ्रॉम 9 बॉयज। 9 बॉयज हैं और 4 गर्ल्स हैं, और 7 लोगों की कमेटी बनानी है। इन हाउ मैनी वेज हाउ मैनी वेज दैट कैन। कह रहे हैं कि एग्जैक्टली 3 गर्ल्स हों। केवल कितनी गर्ल्स हों? 3 गर्ल्स हों एग्जैक्ट। एक बात सुनो जरा, अब कमेटी बनानी, कॉम्बिनेशन लगेगा परम्यूटेशन लगेगा? कॉम्बिनेशन यार, क्योंकि अगर आपने एक पर्सन को A और B 2 पर्सन को सिलेक्ट किया, या B और A पर्सन को सिलेक्ट किया, एक ही तो बात है, कॉम्बिनेशन लगेगा। कितनी चाहिए? कम से कम, सॉरी एग्जैक्टली 3 गर्ल्स, तो 4C3। और टोटल कितने लोग हैं कमेटी में? 7 लोग। 3 तो सिलेक्ट हो गए, तो 4 यहाँ से सिलेक्ट होंगे, 9C4। क्लियर है? ठीक है। सेकंड कह रहे हैं एटलीस्ट 3 गर्ल्स, कम से कम 3 गर्ल्स हों। तो देखो कम से कम 3 गर्ल्स हों तो 4 भी तो हो सकती हैं, या तो ये कॉम्बिनेशन होगा या फिर ये हो जाएगा 9C3, ये हो सकता है बस। और तो क्योंकि चार में से 4 गर्ल्स सेलेक्ट हो सकती हैं, उसके बाद तो गर्ल्स है नहीं।
सॉल्व खुद से कर लेना है, सॉल्व करने का कह रहे हैं एट मोस्ट 3 गर्ल्स, अधिक से अधिक 3 गर्ल्स, अधिक से अधिक, तो एक तो ये हो गया, फिर 2 भी हो सकती हैं। अधिक से अधिक का मतलब होता है कि अधिक से 3, 2 होगी वो भी चलेगी, 1 होगी वो भी चलेगी, 0 भी चलेगी, सब चलेंगे इसमें। तो 4C2 9C5, 4C1 9C6, 4C0 9C7, बस। क्यों? वो कह रहे हैं अधिक से अधिक 3 गर्ल्स, 2 हो जाएंगी वो भी चलेंगे, 2 भी, 1 0 सब चलेगा, तो 3 गर्ल्स हो सकती हैं, या फिर या का मतलब प्लस, या 2 हो सकती हैं। जब 2 गर्ल्स सिलेक्ट किए तो 5 मेंस होंगे, क्योंकि टोटल तो 7 है, तो इस तरीके से हो जाएगा। इंट्रो पार्ट अगर आपने इसका नहीं समझा, इंट्रो पार्ट देखिए वो अच्छा है। अब देखते हैं 4th क्वेश्चन। कह रहे हैं कि इट इज द डिफरेंट परम्यूटेशन ऑफ ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन इफ ये कह रहे हैं if the different permutation of all the letter examination listed in the dictionary, how many words there are in the letter before the first word starting with E। देखो कहने को बड़ा लेंदी लग रहा होगा क्वेश्चन, यार क्या क्वेश्चन नहीं, बकवास क्वेश्चन है, सुनो ध्यान से, लॉजिक समझते क्या है इसका। कह रहे हैं कि एग्जामिनेशन से टोटल कितने वर्ड मिलकर बनेंगे, तो हम लोग तुरंत बता सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 फैक्टोरियल 11 अपॉन, किसी का रिपीटेशन हो रहा है, ए कितनी बार आ रहा है, 2 बार, और कोई आ रहा है, आई कितनी बार आ रहा है, 2 बार, एन कितनी बार आ रहा है, और कुछ आ रहा है, चलो इतने हमारे पास मीनिंग, इतने स्पेलिंग्स बन जाएंगी। तो कह रहे हैं अगर इन स्पेलिंग्स को डिक्शनरी में हम लोग फिट करते हैं तो ऐसी कितनी स्पेलिंग्स है जो ई से पहले होंगी, जो ई से पहले होंगी, मतलब जो ई से स्टार्ट होने से पहले होंगी। तो एक बात बताइए, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ इंग्लिश अल्फ़ाबेट से, तो सबसे पहले ए आता है, ए के बाद बी आता है, बी तो इसमें कहीं है नहीं, फिर सी आता है, सी भी नहीं है, फिर क्या आता है डी, डी भी नहीं, फिर क्या आता है ई। तो सुनो यहीं पे लॉजिक खत्म हो गया इसका। वो ये कह रहे हैं कि इससे इतनी स्पेलिंग्स बनेंगी, वो सारी स्पेलिंग्स बताओ जो ई से पहले होंगी, मतलब ये इनडायरेक्टली बोलना चाह रहा है कि वो सारी स्पेलिंग बता दो जो ए से स्टार्ट हो रहे हैं, यस और नो। तो बस बात खत्म, ए से स्टार्ट होगी मतलब ए को फिक्स कर दो, ए को फिक्स कर दो। अब ए को फिक्स कर दो, मान लो इस ए को फिक्स कर दे, अब कितने बचे 10। अब किसका रिपीटेशन हो रहा है, आई कितनी बार आ रहा है, और बस भैया लो हो गया, ए को फिक्स कर दिया ना। वो ये कह रहा है कि ई से पहले कितनी स्पेलिंग्स बनेंगी, मतलब ए को फिक्स कर दिया गया है, ए से बनने वाली स्पेलिंग इतनी होंगी। तो ये सारा हो गया हमारा 4th क्वेश्चन तो हो गया। तो इसको लिख लो, फिर मैं इसको बताता हूँ, पॉज द वीडियो। चलिए 5th देखते हैं। कह रहे हैं भाई हाउ मैनी 6 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट्स 0 1 3 5 7 9 which are divisible by 10 and no digit repeated। डिजिट का रिपीटेशन नहीं मतलब परम्यूटेशन। कह रहे हैं कि यार ऐसे बनाओ कि जो कि 10 से डिवाइड हो जाए। तो एक बात सुनो, 10 से डिवाइड तभी तो होंगे जब ये 0 एंड में आएगा, पक्की बात है ना। ये 0 तो यहाँ पे फिक्स हो गया, अब 0 और तो कहीं आ नहीं सकता, क्यों? क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, और ये 0 तो यहीं पर आएगा। अब कितने बॉक्स बचे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इस प्लेस को फिल करने के तरीके 5, इसको 4, इसको 3, इसको 2, इसको 1। तो या तो डायरेक्ट फैक्टोरियल 5 लिख देना या इसका मल्टीप्लाई कर देना, सिंपल है। तो लग नहीं रहा मिसलेनियस का क्वेश्चन था ये। 6 देखते हैं। एंड द इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैज़ 5, सही बात है, वॉवेल्स होते हैं, 21 कॉन्सोनेंट होते हैं, एकदम सही बात है। कह रहे हाउ मेनी वर्ड्स विदाउट और विद 2 डिफरेंट वॉवेल्स एंड 2 डिफरेंट कॉन्सोनेंट कैन बी। देखो 2 बार सिलेक्शन हो रहा है, एक बार वॉवेल्स का, तो सिंपल सी बात है, 2 वॉवेल्स ले लिए और 2 ले लिए कॉन्सोनेंट, फैक्टोरियल 4। अब सुनो आंसर आ गया। अब ये फैक्टोरियल 4 क्यों गया, सुनो। कह रहे हैं कि 5 में से 2 वॉवेल्स सिलेक्ट करने हैं और 21 कॉन्सोनेंट में से 2 कॉन्सोनेंट सिलेक्ट करने, फिर कितने स्पेलिंग बनेंगी भैया। 2 यहाँ से आ गया, 2 यहाँ से आ गया। सपोज यहाँ से मैंने ले लिया ए ई, यहाँ से ले लिया बी सी, ये आपस में भी तो होंगे ना, तो ये ऐसे भी तो हो सकते हैं। ऐसा तो बोला नहीं है कि वॉवेल्स हमेशा साथ रहेंगे, ऐसा नहीं बोला है। तो ये आपस में अरेंजमेंट करने का फैक्टोरियल 4 हो गया। सिलेक्शन कॉम्बिनेशन क्यों है कि एक से अधिक जब भी सिलेक्शन होगा तो कॉम्बिनेशन लगाएंगे, मैंने इंट्रो पार्ट में अच्छे से बताया ये। 7, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है।
इन एन एग्जामिनेशन अ क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट 12 क्वेश्चन, एक एग्जामिनेशन हो रहा है, इसमें 12 क्वेश्चन आए हैं, डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 में 5 क्वेश्चन है, पार्ट 2 में 7 क्वेश्चन है। अ स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट 8 क्वेश्चन इन ऑल, उसे टोटल 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अब एक बात सुनो, इस क्वेश्चन को देखकर ही पता लग गया कि ये क्वेश्चन कॉम्बिनेशन का है। सुनो क्यों, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ये सेकंड क्वेश्चन है। आपने फर्स्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया और सेकंड क्वेश्चन को, या 2 को अटेम्प्ट किया, या एक ही बात है, अलग अलग बात है? एक ही तो बात है, ये एक ही माना जाएगा ना। तो जब एक माना जाएगा तो ये कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन हो गया। ये फील करो पहले तो। चलिए, अ स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड एंड अटेम्प्ट 8 क्वेश्चन इन ऑल, सिलेक्टिंग एटलीस्ट 3 फ्रॉम ईच पार्ट। हर पार्ट में से कम 3 क्वेश्चन से सिलेक्ट करने। मान लो यहाँ से अगर 3 क्वेश्चन सिलेक्ट करने हैं तो फिर यहाँ से कितने करेगी? 5, क्यों टोटल तो 8 होने चाहिए। या तो ये हो सकता है, या फिर ये हो सकता है 5C4 और 7C4, या फिर ये हो सकता है 5C5 इंटू 7C3। अब नहीं हो सकता आगे, क्यों? अब आप सोचो कि सब क्या हम लोग ये कर सकते हैं? पहले तो ये नंबर कभी इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, और ये 2 भी हो गया पहली बात। तो इतने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं टोटल, या तो ये हो सकता है, या फिर ये हो सकता है, या फिर ये हो सकता है। बीच में और का मतलब क्या होता है? ऐसे किया ना आप लोगों ने भी। तो ये सिंपल है, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी लॉजिक होगा या कुछ ऐसा। कोई डाउट बताओ? ठीक है, तो बस यही हो गया। 8 देखते हैं। Karen determine the number of 5 cards combination out of deck of 52 card if each selection of 5 card has exactly 1 king। 5 में से 1 किंग चाहिए, तो टोटल किंग कितने होते हैं? 4। तो 4 से तो 1 किंग चाहिए। अब 48 में से, सिंपल है, क्यों? हमको 4 में से 1 किंग तो चाहिए ही चाहिए। अब 52 में 48 बचे ना, उनमें से 4 चाहिए होंगे। क्लियर है? ये सब सिंपल क्वेश्चन है। 9, इट इज रिक्वायर्ड टू सीट, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है। इट इज रिक्वायर्ड टू 5 मैन एंड 4 विमेन। 5 आदमी 4 औरतें इन अ रो सो दैट विमेन ऑक्यूपाई इवन प्लेस। अच्छा, औरतों को हमेशा इवन प्लेस पर बैठाना है। देखो 5 आदमी हैं और 4 औरतें हैं। ये प्लेस के नाम हैं। 4 औरतें यहाँ पर बैठा लेंगे औरतों को, पक्की बात है, और आदमियों को फिर यहाँ बैठा देंगे। क्लियर है? तो एक बात बताइए, अब मान लो समझाने के लिए आपको, ये यहाँ पे 4 औरतें बैठी, एक का नाम ए है, एक का नाम बी है, सी है और डी है। ये आपस में भी तो चेंज हो सकते हैं, तो फैक्टोरियल 4। और आदमी लोग भी तो आपस में चेंज हो सकते हैं, तो इतने तरीके से बैठा सकते हैं सब। आप बताइए ना, इतने तरीके से उनको बैठा सकते हैं, क्योंकि औरतें आगे तो इवन प्लेस पे, आदमी तो फिर ऑड पर ही आएंगे। ठीक है, और आदमी 5 है, इनको भी आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, इनको भी आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कोई डाउट होगा यहाँ पे। बताओ कोई डाउट है तो, दिमाग कुछ चल रहा है तो। ठीक है, कि 2 क्वेश्चन बचे ना, उनको और बताते हैं। पॉज द वीडियो। 10, अच्छा क्वेश्चन भाई, एग्जाम लाइक। देखिए क्या कह रहे हैं, फ्रॉम अ क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट्स, 25 स्टूडेंट्स हैं क्लास में, और भैया 10 आर टू बी चूजन फॉर एन एक्सकर्जन पार्टी। मतलब होता है कहीं घूमने फिरने जा रहे हैं ना, एक पार्टी होती है, कहीं आप घूमने गए, वहाँ पर जो आप पार्टी करते हैं उसका नाम है ये। तो देर आर 3 स्टूडेंट्स हु डिसाइडेड दैट ईदर ऑल ऑफ देम विल ज्वाइन और नन ऑफ देम विल ज्वाइन, एंड हाउ मैनी वेज कैन। अब सुनो, ध्यान से सुनो जरा। 25 में से 10 लोगों को स्कूल ने सिलेक्ट किया कि हम लोग पार्टी करने जा रहे हैं बाहर कहीं। ठीक है, अब 3 दोस्त हैं ए बी सी। भाई वो इतने फास्ट फ्रेंड है, इतने ज़्यादा, कि उन्होंने कंडीशन रखी कि यार कि अगर एक भी जाएगा तो हम तीनों जाएंगे, अगर जाएंगे तो हम तीनों एक साथ जाएंगे, अगर एक भी नहीं जाएगा तो हम तीनों ही नहीं जाएंगे। ऐसे दोस्त हैं ये लोग। तो अब 2 कंडीशन हो सकती हैं, या तो ये जाएंगे या फिर ये नहीं जाएंगे। सही बात है ना, बात को समझो। तो केस 1 हमने कहा, इफ लिख रहा हूं, इफ बोल रहा हूं, इफ लिख रहा हूं द, इफ 3 स्टूडेंट्स विल गो, अगर ये 3 स्टूडेंट जाएंगे। अब एक बात सुनो, अगर ये
3 जाएंगे, पक्की बात है, ये तो फिक्स हो गए। अब 10 सिलेक्ट करने थे, अब कितने करेंगे, 7 करेंगे। कितने में से, 22 में से, 22 में से कितने सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि समझो ना बात को, 25 थे, 25 में से ये 3 का पक्का हो गया कि भैया ये 3 लोग जा रहे हैं, तो 25 में से ये 3 तो पक्का हो गया। अब 22 में से तो 7 को सिलेक्ट करोगे। अच्छा, दूसरी कंडीशन, जब ये नहीं जा रहे हैं, जब ये नहीं जा रहे हैं, तो एक बात है, जब ये नहीं जा रहे हैं, 25 लोग थे, 3 लोग नहीं जा रहे, ए और बी और सी नहीं जा रहे हैं, अब 22 बचे। अब 22 में से तो 10 को सिलेक्ट करोगे, तो या तो ये हो सकता है या फिर ये कंडीशन हो सकती है, दोनों ऐड कर देना, या का मतलब ऐड कर देना। समझ में आया ना बात को, ठीक है ना, समझो बात को। यहाँ पे 7 क्यों आए, यहाँ पे 10 क्यों आए, ठीक है, ये इस तरीके से है। लास्ट क्वेश्चन है मिसलेनियस का, कह रहे हैं इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड असैसिनेशन, असैसिनेशन में समझते ना क्या होता है, मार देना किसी को, हत्या कर देना किसी की, असैसिनेशन। सो दैट, अब देखो कह रहे हैं इन हाउ मेनी वेज, कितने तरीके से इनका यूज करके स्पेलिंग्स बन सकती है, मतलब सभी की बात कर रहे हैं। कंडीशन क्या है कि एस जो है वो एक साथ आ गया, तो एस को एक साथ लिख देंगे, तो AAINATIONSSS, इसको एक ही यूनिट माना जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फैक्टोरियल 10, ए कितनी बार आ रहा है, 3 बार, और आई कितनी बार आ रहा है, और कोई आ रहा है, एन 2 बार। लेकिन अब इनका भी तो आपस में अरेंजमेंट होगा, तो ये 4 आपस में अरेंजमेंट कितना हो गया, फैक्टोरियल 4, और रिपीटेशन कितना हो रहा है, तो लिखो या फिर मतलब एक ही बात था। सुनो जरा, 2 बार फैक्टोरियल 4 कैसे हुआ, इनके आपस में कितने अरेंजमेंट हो सकते हैं, 4, लेकिन जिसका रिपीटेशन होता है उसका डिवाइड करते हो, एस 4 बार, इसका डिवाइड कर दिया, तो कायदे में इसको लिखो, बनी आ जाएगा इसका आंसर। तो ये आंसर हो जाएंगे। मिसलेनियस एक्सरसाइज खत्म होगी हमारी। डाउट्स हो तो आप लोग बताइएगा, मुझे नहीं लगता कोई डाउट होगा।